चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गौर करते हैं। ये कहानी है एक बुद्धिमान पागल की, जो हमें सिखाती है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले आखिर कैसे लिए जाते हैं। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी वो एक मोड़ आता है जहां एक फैसला हमारा पूरा भविष्य बदल सकता है, चाहे वो शादी का फैसला हो, करियर का या कुछ और। सवाल ये है कि उस एक पल में सही रास्ता कैसे चुने। तो हमारी कहानी का जो हीरो है वो भी कुछ ऐसी ही कश्मकश में था। उसकी शादी होने वाली थी और उसके मन में बस एक ही डर था कि कहीं जीवनसाथी चुनने में उससे कोई चूक ना हो जाए। आखिर ये जिंदगी भर का सवाल था। तो चलिए इस नौजवान की मुश्किल को और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि वो अपनी इस उलझन को लेकर किसके पास जाता है। जब उसने सलाह के लिए लोगों से पूछना शुरू किया तो उसे एक बड़ी अजीब सी बात पता चली। शहर का सबसे समझदार इंसान कोई बड़ा ज्ञानी या पंडित नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था जो अपना सारा वक्त बच्चों के साथ खेलने में गुजारता था। अब ये सुनकर नौजवान निकल पड़ा उस अजीब से बुद्धिमान इंसान को ढूंढने, जिसे कुछ लोग यूं कह लीजिए बुद्धिमान पागल भी कहते थे। और जब वो वहां पहुंचा तो नजारा ठीक वैसा ही था जैसा सुना था। शहर के बीचों बीच वो बूढ़ा आदमी बच्चों के साथ एक बांस की डंडी को घोड़ा बनाकर खेल रहा था। पहली नजर में तो कोई भी धोखा खा जाए। जब लड़के ने बात करने की हिम्मत की तो जवाब भी बड़ा अतरंगी मिला। बूढ़े आदमी ने अपने बांस के घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, जल्दी बोलो जो बोलना है, मेरा घोड़ा बड़ा जंगली है, कहीं तुम्हें लात ना मार दे। खैर, लड़के ने अपनी परेशानी बताई, लेकिन इस बुद्धिमान पागल ने कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया। ना, उसने सामने एक पहेली रख दी, 3 महान खजानों की पहेली। उसने कहा कि देखो, दुनिया में 3 तरह के अनमोल खजाने होते हैं, या यूं समझ लो कि जीवन साथी के रूप में 3 तरह की किस्मत होती है, जिनमें से एक को चुनना होता है। उसने समझाया, सुनो, 3 तरह के खजाने हैं। पहला वो जो हमेशा पूरी तरह से तुम्हारा रहेगा, दूसरा वो है जो सिर्फ आधा तुम्हारा होगा, और तीसरा वो खजाना है जो कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। अब ये सुनकर नौजवान का तो सिर ही चकरा गया। जाहिर है उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। उसने हाथ जोड़कर उस बूढ़े आदमी से पूछा कि प्लीज जरा साफ साफ समझाइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। और बस यहीं से कहानी का सबसे जरूरी और दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, जब उस पागल लगने वाले आदमी ने अपनी पहेली का राज खोला। लेकिन जवाब जानने से पहले एक पल के लिए सोचते हैं, आखिर उस बूढ़े आदमी की बातों के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। तो उस पहेली का मतलब ये था, पहला खजाना जो पूरी तरह तुम्हारा होगा वो है एक ऐसी लड़की जिसका दिल पहले किसी और का नहीं हुआ। दूसरा यानी आधा तुम्हारा, वो है एक ऐसी विधवा जिसके बच्चे नहीं हैं, क्योंकि उसका दिल हमेशा उसकी यादों और तुम्हारे बीच बटा रहेगा। और तीसरा खजाना जो कभी तुम्हारा नहीं होगा, वो है बच्चों वाली विधवा, क्योंकि उसके बच्चे उससे हमेशा हमेशा उसके पहले प्यार की याद दिलाते रहेंगे। नौजवान को अपने सवाल का जवाब तो मिल चुका था, लेकिन अब एक नया सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, इस आदमी के पागलपन के पीछे आखिर राज क्या है। तो उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि अगर आप इतने समझदार हैं तो फिर ये पागलों वाला नाटक क्यों करते हैं। इस पर जो उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया वो सच में चौंकाने वाला था। उसने कहा, शहर के लोग मुझे अपना सबसे बड़ा जज बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए था। तो मेरे पास पागल होने का नाटक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अंदर से मैं वही हूं जो पहले था। और फिर उसने जो आखिरी बात कही वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, मेरा दिमाग, मेरी सोच, ये मेरा आध्यात्मिक खजाना है और मैं इसे दुनिया की भीड़ में बांटकर जाया नहीं करना चाहता। अपने बुद्धि को बचाने के लिए उसने पागलपन का एक मुखौटा पहन लिया था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। क्या सच्ची समझदारी अक्सर उन्हीं जगहों पर नहीं मिलती जहां हम उसे ढूंढने की उम्मीद भी नहीं करते? शायद वो किसी अजीब से दिखने वाले नकाब के पीछे ही छिपी होती है।